किसी दिन शौच को जाने के बाद अगर बाद में टॉयलेट पेपर पे या पॉट में खून दिखाई दे तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है वो होता है डर, चिंता और टेंशन। तो दोस्तों याद रखिए कि लैट्रिन में खून आना ये हर बार कोई बड़ी समस्या नहीं होती। कभी कभार बहुत छोटी छोटी कारणों की वजह से भी लैट्रिन में खून निकलता है, लेकिन सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि हम समझ पाए कि ये कौन सी छोटी समस्या है और ये कब गंभीर समस्या है। तो आज हम लोग देखेंगे कि लैट्रिन में खून आने के क्या कॉमन कारण होते हैं और कब ये गंभीर समस्या बनता है और कब हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टॉयलेट में जो खून आ रहा है उसके रंग को देख के भी हम समझ सकते हैं कि खून कहाँ से निकल रहा है। अगर खून ताजा है, लाल है, पतला है तो यूजुअली लोअर इंटेस्टाइन यानी गुद्दद्वार या रेक्टम से खून निकलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर खून काला है, गाढ़ा है या टार के जैसे दिख रहा है तो वो यूजुअली खून ऊपरी आंतड़ों से यानी छोटी आंतड़ी से निकला हुआ होता है। तो जब भी लैट्रिन में खून दिखे तो उसके कलर को जरूर देखें, क्योंकि आप जो इंफॉर्मेशन डॉक्टर को देंगे उसी के बुनियाद पे डॉक्टर को आसानी होगी खून कहाँ से निकल रहा है वो समझने के लिए और आपको ट्रीट करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि टॉयलेट से खून आने के कुछ आम कारण। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ डॉक्टर सुषमा जाधव और ये जो मेरा चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसमें हम लोग हर वीक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं। तो इन वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉयलेट में से खून आने का सबसे पहला कॉमन कारण है वो है बवासीर यानी पाइल्स या हेमरॉइड्स। टॉयलेट की जगह पे जो खून की नसें होती है वो फूल जाती है और जिसकी वजह से टॉयलेट करते वक्त उसमें से ब्लीडिंग होती है। यूजुअली पाइल्स या हेमरॉइड्स की ब्लीडिंग में एक व्यक्ति को कोई दर्द महसूस नहीं होता, तो टॉयलेट के साथ या टॉयलेट खत्म होने के बाद बूंद बूंद गिर के ये पाइल्स या हेमरॉइड्स का खून निकलता है। दूसरा आम कारण है वो है गुद्दा में दरार आना या एनल फिशर। जब भी एक व्यक्ति में कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है तो ऐसे व्यक्तियों में टॉयलेट बाहर आते वक्त रेक्टम में कुछ दरार बनाती है या कट्स बनाती है। तो इसी कट्स के वक्त जब भी हम लोग टॉयलेट करते हैं तो वैसे समय पे दर्द होके खून निकलता है। तो दर्द होके टॉयलेट से खून निकलना ये टिपिकली एनल फिशर के लक्षण होते हैं। तीसरा आम कारण है पॉलिप्स। आंतड़ी में छोटे छोटे उभार बन जाते हैं और जिसकी वजह से कभी कभार टॉयलेट में खून निकलता है। चौथा कॉमन कारण है वो है पेट का इन्फेक्शन होना। कभी कभार बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आंतड़ी में हो जाता है तो इन्फेक्शन की वजह से भी मल में खून निकलता है। लेकिन ऐसे समय पे एक व्यक्ति को बुखार आना, पेट में दर्द होना, बार बार टॉयलेट जाना, ऐसी समस्या भी साथ में होती है। पांचवा कॉमन कारण है वो है डायवर्टिकुलाइटिस। जो आंतड़ी है उसमें कुछ पॉकेट जैसे बन जाते हैं या आंतड़ी कुछ जगह पे फूल जाती है और जिसमें गंदगी जमा होने की वजह से, इन्फेक्शन से या वहां की दीवार पतली होने की वजह से टॉयलेट में खून निकलता है। छठा कारण है वो है आंत का कैंसर यानी कोलोन कैंसर। कभी कभार आंतड़ी का कैंसर होने की वजह से भी एक व्यक्ति के टॉयलेट में खून निकलता है। लेकिन ज्यादातर समय एक व्यक्ति में वजन कम होना, भूख कम लगना, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, ऐसे लक्षण भी साथ में आते हैं। और अभी आखिर में सातवीं कैटेगरी, जिसमें छोटे छोटे कई बीमारियां हैं जिसकी वजह से टॉयलेट में खून निकल सकता है, जैसे कि आंतड़ी में जख्म हो जाना, आंतड़ी में मार लगना, कुछ बीमारियां जैसे क्रोन्स डिसीज और कभी कभार कुछ दवाइयों की वजह से भी एक व्यक्ति के मल में खून निकल सकता है। तो ये थे आम कारण जिसकी वजह से टॉयलेट में खून निकल सकता है। लेकिन अगर आपको ये खून निकलने की समस्या कई दिनों तक चल रही है, साथ ही में भूख ना लगना, वजन कम होना, बुखार आना, पेट में दर्द होना, ऐसी भी समस्या साथ में हो रही है तो ये अलार्मिंग साइंस हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है और ऐसे समय आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। अब आखिर में एक सवाल आपके लिए, अगर कभी आपके टॉयलेट में खून दिखा है तो आपने सबसे पहले क्या किया? कुछ दिनों तक आपने घर पे इलाज ट्राई किया या आप तुरंत अपने डॉक्टर से जाकर मिले? हमें जरूर बताइए और याद रखिए कि हर बार खून निकलना ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो इसलिए चिंता ना करें, लेकिन साथ ही में उसको निग्लेक्ट ना करें या उसे अनदेखा ना करें। हेल्थ को बनाए रखें। हम लोग फिर मिलेंगे। टेक केयर।